नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड के समसामयिक क्वेश्चनों के बारे में। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इको फ्रेंडली रिफाइनरी क्या होती है? जो नेचर के अनुकूल हो, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो, उसे कहा जाता है इको फ्रेंडली। ये वर्ड भी आजकल बहुत चल रहा है कि हमें इको फ्रेंडली होना चाहिए। राजस्थान के बाड़मेर में देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इस इको फ्रेंडली रिफाइनरी से पेट्रोल और डीजल के उत्पादन के साथ साथ इस पेट्रोकेमिकल संकुल में बिजली भी उत्पादित की जा सकेगी। तो आपको बाड़मेर को ध्यान में रखना है कि देश की पहली कहाँ होगी इको फ्रेंडली रिफाइनरी? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ? बाड़मेर में। उसके पश्चात है हाल ही में व्हाइट हाउस कहाँ है? यूएसए, अमेरिका में, जहाँ के प्रेसिडेंट अभी कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस के नियामक मामलों की सूचना कार्यालय प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेओमी राव को। ये वहाँ की अच्छी मानी हुई लॉयर है और चूंकि भारतीय मूल की है इसलिए हम ये पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि नियामक मामलों की सूचना कार्यालय प्रमुख के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? नेओमी राय। उसके पश्चात है केंद्र सरकार द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी आधार पर आईटी संस्थान शुरू करने के उद्देश्य से यह विधेयक पारित किया गया। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस केंद्रीय संस्था ने एम आधार ऐप लॉन्च किया है? तो जिनका काम था इस आधार योजना को पूरा करने का, उन्होंने ही लॉन्च किया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने किस संगठन के देशों के साथ कर मामलों के संबंध में सहयोग प्रस्ताव यानी एमओसी को पारित किया है? राइट आंसर इज ब्रिक। आप जानते हैं कि ब्रिक में कौन कौन से कंट्रीज हैं? ये देखिएगा, सबसे ऊपर की ओर जो ग्रीन है ये है रशिया, रशिया के नीचे है चाइना और चाइना के नीचे है भारत। 3 कंट्रीज तो ये हैं ब्रिक में। और अफ्रीका महाद्वीप में है साउथ अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है ब्राजील। यही इनका नाम है ब्रिक। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये 500 देशों के प्रमुख भी हैं ये। भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ कर मामलों के संबंध में सहयोग प्रस्ताव 19 जुलाई 2017 को पारित किया और यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यह सहयोग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के राजस्व प्रबंधन के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण मंत्रालय ने कितने राज्यों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलता के लिए परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है? पर्यावरण मंत्रालय ने कितने राज्यों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलता के लिए परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है? 3 राज्यों। देखिए क्या है इसमें, थोड़ा विश्लेषण देखते हैं इसका। पर्यावरण मंत्रालय ने 19 जुलाई 2017 को 3 राज्यों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलता के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात और सिक्किम द्वारा वित्त पोषण के लिए प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव अजय नारायण झा की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय संचालन समिति ने मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र ने किस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्यों से बीमा कंपनियों की स्थापना करने को कहा है? फसल बीमा योजना। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से फसल बीमा योजनाओं को कारगर ढंग से लागू करने के लिए अपनी बीमा कंपनियों की स्थापना करने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के किस समूह ने
आगामी 5 वर्ष में अमेरिका के विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में $1 अरब के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। महिंद्रा। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार ने कामोव हेलीकॉप्टरों की पूर्ति हेतु निम्न में से किस देश के साथ समझौता किया है? यह हेलीकॉप्टर का नाम आपको ध्यान में रखना है, कामोव हेलीकॉप्टर। मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, ये आर्मी के काम आएगा। और ये है रूस के साथ समझौता किया है 200 हेलीकॉप्टर खरीदने पर। और देखिएगा, इससे ये महंगे भी बहुत होते हैं। एक हेलीकॉप्टर की कीमत है $45 लाख। $45 लाख है। लगभग 200 हेलीकॉप्टर परचेज हैं, जिसमें से लगभग 40 हेलीकॉप्टर वहाँ से खरीदे जाएंगे रसिया से, और 160 हेलीकॉप्टर मेक इन इंडिया के तहत इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे। तो ये देखिएगा, मिलिट्री हेलीकॉप्टर है ये। उसके बाद में है, निम्न में से किसको नागालैंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? TR जिलियांग को। नागालैंड का जो मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, ये देखिएगा, जो सबसे राइट में है ये है TR जिलियांग, जिन्होंने ब्लैक सूट पहन रखा है, और ये नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आपको मुझे ये बताना है कि नागालैंड की राजधानी क्या है। आपको नीचे लिखना है बॉक्स में कि नागालैंड की राजधानी है, वो आपको नीचे बॉक्स में लिखना है। अच्छा, और ये हैं यहाँ के राज्यपाल जो इनको शपथ दिला रहे हैं। राज्यपाल का क्या नाम है? PB आचार्य। आपको राज्यपाल का नाम भी ध्यान में रखना है। नागालैंड का जो अभी राज्यपाल हैं वो है PB आचार्य, और मुख्यमंत्री है TR जिलियांग। अच्छा, इससे पहले कौन थे TR जिलियांग से? सुर होजेली लिजित्सु। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वहाँ पर राजनीतिक संकट चल रहा है अभी, और इनसे जस्ट पहले के जो मुख्यमंत्री थे वो थे सुर होजेली लिजित्सु। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से किस देश की नेवी ने लेजर हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका। निम्नलिखित में से किस मुद्दे को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखे जाने को लेकर के होने वाली चर्चा के लिए 9 जजों की पीठ बनाई गई है? प्राइवेसी यानी निजता। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। ब्रिटेन की पहली महिला सिख सांसद का क्या नाम है जिसे संसदीय समिति का सदस्य चयनित किया गया? प्रीत कौर गिल, भारतीय मूल की। निम्न में से किस भारतीय नवरत्न कंपनी के साथ गुजरात में 15 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का समझौता किया गया? भेल, BHEL। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरकार ने बाढ़ प्रभावित निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए 1 अरब 3 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता को मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। कौन से राज्य हैं? पूर्वोत्तर राज्य, यानी पूर्व उत्तर के राज्य। तो आज के वीडियो में इतना ही, और समसामयिकी इसी प्रकार से आपका तैयार होता जाएगा, और आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा, एग्जाम तक आते आते करंट आपका इतना शानदार हो जाएगा कि करंट के अंदर आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए, जो करंट है, आज का एग्जाम पूरी तरह से समसामयिक ओरिएंटेड होता जा रहा है। चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, चाहे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो, उनको भी समसामयिकी से जोड़ करके और क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। इसलिए करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए डेली रेगुलर मैं आपके सामने करंट अपलोड करता हूँ, और ये इसी प्रकार जारी रहेंगे। आप इनके नोट्स बनाते जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।